नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जेमू टुडे। अभी हम मौजूद हैं सोनो के डॉक्टर परवाज स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं बात करने के लिए डॉक्टर एम एस परवाज, जिनके बारे में आपको बताते चलें कि सोनो में एक तरह से कहें तो वो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। उनके द्वारा लगातार गरीबों के सेवा के लिए कार्य किया जाता रहा है, चाहे लॉकडाउन हो या पिछला कोरोना काल हो। उन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना भी लोगों की कोरोना काल में मदद उन्होंने किया है। इस दौरान वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसके बावजूद भी जनता और यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने पूरी तरह से मदद पहुंचाने का कोरोना काल के दौरान कार्य किया है। आज जब उनको बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया ह्यूमन राइट्स का, तो उनका आगे स्टंट क्या होगा और किस तरह से जो गरीब दबे कुचले और आदिवासियों की सेवा करने के लिए क्या कदम आगे उठाएंगे। सर, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपको जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो है बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे सर आपको भी आपके चैनल को भी हमारी तरफ से बहुत बड़ी धन्यवाद। तो सर, आगे आपका क्या कदम रहेगा? चूंकि आप जो है शुरू से ही आदिवासी गरीब और वंचितों के लिए आप कार्य करते रहे हैं, तो अब चूंकि आपको ह्यूमन राइट्स का जो है बिहार का अध्यक्ष बनाया गया, तो ऐसे में आपके अंदर हाथ में एक पावर भी है। तो इस हिसाब से क्या आप किस हिसाब से काम करेंगे कि इनको मदद किस हिसाब से मदद पहुंचाने का काम करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार राज्य की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल जो हमको अधिकार दिया है, जो हमको ये मनोनीत किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये है कि चिंता का विषय ये है कि हम लोग कितना खरे उतरें। हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि जो महिलाओं पर जुल्म हो रही है, महिलाओं के ये पर जो घटनाएं घट रही हैं, इसको भी बहुत गहरा से देखना है। दूसरी बात है कि जुवेनाइल जस्टिस 2000 के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो बिस्कुट चोरी में, थोड़ी थोड़ी चोरी में, या स्टेशन पर कुछ ये हैं, तो उस टाइप की चोरी में जो लकअप में हैं, जो रिमांड होम में हैं, जो सुधार गृह में हैं, जिनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कुछ ये नहीं है, इसमें हमारी सबसे बड़ी पहल होगी कि जो जुवेनाइल जस्टिस में जो बच्चे हैं उसको स्पेटी ट्रायल करके इस बच्चे को जल्द से जल्द अपने बाप माँ के और अच्छे एसोसिएट के अंदर दिया जा सके। तो इसमें सर एक चीज़ और है, जैसे कि जो बच्चे जुवेनाइल हाउस में रह रहे हैं या कस्टडी में है, वो आने के बाद उनके माँ बाप के पास इतना होता नहीं है फंड कि उसको शिक्षित कर सकें या उस तरह से उसको आगे पढ़ा सकें, तो परवरिश कर सकें। तो वैसे में क्या आप लोगों की मदद मैं रहेगी? सरकार से आग्रह भी करना चाहूँगा और बहुत जल्द सरकार से हमारी कुछ चिट्ठियाँ भी जाएंगी कि इस टाइप की रिमांड होम, जैसे रिमांड होम में तो बहुत सी काम हो रही हैं। रिमांड होम न्यूज़ तरह से एजुकेशन से लेकर ये सब है, मगर सबसे पहली बात है कि एक माँ का ममता और बाप का प्यार से दूर होकर, ठीक है बच्चा है, सब लोग अपने बच्चे में बचपन में कोई ना कोई चोरी किया है, ये है, मगर इसको सुधार करना पड़ेगा, समाज को सुधारना पड़ेगा। और रही बात बच्चों की, तो ये तो तय है कि बच्चे का जो हालत बना हुआ है कि शुरू से अगर गाइडलाइन, अभी देखे होंगे स्टेशन पर हमारी काम चलेगी, अब मैं हमारी टीम निकलेगी कि अभी डेंट्राइट का और नशे का प्रयोग छोटे छोटे बच्चे करना शुरू कर दिए हैं। इस पर हमारी काउंसलिंग टीम जाएगी और काउंसलिंग टीम जाकर इस पर काम करने की प्रयास करेगी। ये पहला हमारी 2-3 मुद्दा हमारे सामने सबसे पहले है। पहले मीटिंग में हम चाहेंगे कि ये 3-4 मुद्दों पर जोर दिया जाए और जो कहा जाए उस पर करा जाए, किया जाए और उस पर खरे उतरा जाए। तो और भी जैसे कि समस्याएं हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र में देखेंगे तो काफ़ी समस्याएं हैं। वहाँ भी दबंग किस्म के लोग होते हैं जो काफ़ी उन पर अत्याचार करते हैं, वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बिहार के जो है आप अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में किस तरह से उनको जागरूक करेंगे, करने के काम करेंगे ताकि उनको जो है कोई सता ना पाए, उनके साथ कोई जो जाति ना कर पाए, तो किस तरह क्या हिसाब क्या देखिए, प्राथमिकता देंगे सबसे आप? पहले है कि वो उसके अंदर एजुकेशन तो अब आ गई है, एजुकेशन आई है, मगर उनकी मौलिक अधिकार का जो यहाँ तक सवाल है वो उनको पता नहीं है। हम लोग उसके बारे में अवेयरनेस करेंगे कि उनके मौलिक अधिकार क्या है। और जब बच्चियाँ, अभी अभी सर्वे कर रहे हैं हम लोग कि बच्चियाँ बाहर जा रही हैं काम करने के लिए, जैसे बॉम्बे हो गई और जगह हो गया, जो लोग बड़े बड़े लोग ले जा रहे हैं बच्चियों को और बहुत कम रकम पर, तो हम ये चाहेंगे कि उसको यहीं पर रखकर, जैसे दिनौड़ी का, पापड़ का, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इस टाइप से करने का। ठीक है, तो इस तो टाइप से बात चल रही है, अगर इस टाइप से कुछ हो जाए सर, तो आपने जो शायद। ये सवाल जो अब बताया, जवाब दिया, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है।
आप महानगर में जाएंगे तो ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पे एजेंट हैं उस तरह के, जो यहाँ पे उनके माता पिता को बरगला के ले जाते हैं काम करने के बहाने, और वहाँ पे जाके उनका शोषण करते हैं, जो वहाँ से छूट के फिर वापस शायद कुछ लोग आ पाते, कुछ नहीं भी आ पाते। तो उनके लिए सर क्या प्लानिंग रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये 2-4-5 केस हम लोगों के पास आई है, जैसे डुमरजोरा हो गया, और दो तीन जो है हम बताना नहीं चाहते हैं। इस टाइप की केस आई है कि जो छोटी छोटी बच्चियां वहां जाकर और बहुत दलदल में फंस जाती हैं, तो उसमें 3 बच्ची को हम लोग यहाँ पर लाने का प्रयास किया है। और हम लोगों की ये है कि जहाँ तक फादर जो हैं उनकी काउंसलिंग करके कि आप बच्चियों को मत भेजें, आप बाहर मत भेजिए चंद पैसे के लिए बाहर, चूँकि अब लकड़ी भी ख़त्म हो गई है और शराब की पाबंदी जो हुई है वो भी है, तो अब दूसरी तरफ से भी उनको काउंसलिंग की जा रही है कि पापड़, दिनौड़ी और सब छोटी छोटी कारोबार है, बहुत से पत्ता का बनाना, ये सब की मशीन उपलब्ध करा के मैं CRPF के CEO को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे कहने के बावजूद उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें 2-3 जगह लगा दी हैं, जहाँ पर कुछ पत्ते बना बना कर लोग जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सी काम आगे है कि ताकि हमारी बेटियाँ बाहर नहीं जाएं, बल्कि यूँ कहा जाए कि बाहर बेची नहीं जाएं। दलाल ले जाकर उनको जिस हालत में करते हैं कि बड़ा अफसोसनाक हालत है, आँख भर जाती है कभी कभी ये सोचने के बाद। तो ये सब काम आपके प्रमुखता रहेगा। और दूसरा सर, अभी ओमिक्रॉन को लेकर के पूरे विश्व में एक तरह से कहें तो डर का माहौल फिर पैदा हो गया है, और कई जगह तो लॉकडाउन लगने तक की आशंका पैदा हो रही है विश्व में। तो सर ऐसे में क्या आप यहाँ के जनता को संदेश देना चाहेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब पहला कोविड-19 जब आया था तो हम उसके बाद हम लोग बहुत शिथिल हो गए, मैंने एकदम ये गए, हम लोग को ये समझ में आई कि अब कोरोना कोई चिड़िया था जो आया और चला गया। आज उसी की भुगतना पड़ रहा है कि हम लोगों ने कोई चीज़ बरता नहीं, हम लोगों ने क्या है क्या कि जो यूज़ होनी चाहिए थी, सैनिटाइज का यूज़ होना चाहिए था, मास्क एकदम हम लोगों ने बंद कर दिया। आज उसकी भुगतना पड़ेगा, मगर डरने की कोई बात नहीं है, ये उस टाइप की ये नहीं है। और जिसमें ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये वायरल है और वायरल आएगा और इसकी इलाज करनी चाहिए, इलाज ठीक हो जाएगी। और सब लोगों को सबसे पहला काम है कि डिस्टेंस बनाना चाहिए। मैंने सर्वे किया है तो ये पता चला कि जो देहाती क्षेत्र है, जो समझ जंगली क्षेत्र है, उसमें कोरोना का प्रभाव बहुत कम है। कारण इस बात का है कि वो अलग थलग हैं। अभी मार्केट में देखेंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सभी दुकानदार भाई से हाथ जोड़कर हमारी विनती होगी कि आप बगैर मास्क का सामान नहीं दें। अगर मास्क नहीं है तो सामान नहीं दें। आप वहाँ से भी आप काउंसलिंग करें कि मास्क पहन के आइए, स्वयं मास्क पहने और मास्क पहनाएं, क्योंकि वो हमारे धरोहर हैं, गाहकी हमारे धरोहर हैं। अगर वो ठीक हैं तो हम ठीक हैं। तो आने वाली संभावित जो खतरा कोरोना को लेकर है, उसके लिए चूंकि आप डॉक्टर हैं और यहाँ पे काफ़ी लोगों की मदद भी पहुँचा रहे हैं, तो आपने क्या तैयारियाँ कर रखी हैं अगर किसी तरह की तरह का कुछ लहर आता है? ऐसा है कि हमारी एम्बुलेंस है, मैंने ये भी एम्बुलेंस उसी लिए लिया था, सरकार ने भी एम्बुलेंस हमें दी है, वो एम्बुलेंस हम लोगों ने लिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट, भगवान ना करे कभी ना करे कि ऐसी आफत हम लोगों के बीच आए, हमारा क्षेत्र, हमारा देश इससे मुक्त रहे। मगर तैयारी पूरी है, हम लोग 8-8 सिलेंडर लेके रखे हुए हैं। और दूसरी बात है कि हमारी एम्बुलेंस भी है वैसी कि जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पहुँचाने के लिए, वहाँ का देखने के लिए। और करने से ज़्यादा करना पड़ेगा, सोचने से ज़्यादा करना पड़ेगा, और करने में हम विश्वास रखते हैं, कहना कम है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर